इस बदनसीब बेटी का बाप। बेटे, अगर तुम्हारा 1% बचने का भी चांस होता ना, तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता। लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। डैडी। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, एज एज एज। बताओ ना अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज, तुम यहाँ? हाँ, ऐसे गुप्त रहोगे। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए आइए। चलो कम, चलो चलो बेटी चलो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। फिर 1 डजन केले। खाओ खाओ, अब क्या फर्क पड़ने वाला। अच्छा, तो ये कहानी है, इसलिए तुम दोनों को ये ड्रामा खेलना पड़ा। और ये साला लाल बहादुर, राय बहादुर अस्पताल की आड़ में ये गुल खिला रहा है। बस अब उसके काले कारनामों से मैं पर्दा हटाकर ही रहूंगा और मेरा अखबार यूं बिकेगा, यूं। देखिए अंकल, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है वो, उसे ठोस सबूत ढूंढने दीजिए, उसके बाद आपको जो लिखना है अखबार में लिख लीजिएगा। राज ठीक कह रहा है डैड, आपकी एक गलती से अजय के किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। केले ले 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 ले। चाय के साथ केले, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या। खा ले बेटे, खा ले, अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय। एक मिनट रुकिए, आप जरा चाय बनाइए। हाँ जरूर। रहने दो, मैं बना नहीं देता अंकल, हूँ। दीदी ने बनाने दीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बनाइए ना। ओह श्योर। 2 चम्मच चीनी, मुझे मीठा बहुत पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ। जरा हिला दीजिए ना। अच्छा। राज, चाय इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? नहीं, मैं वो क्या? किसी ने हमें देखा तो नहीं? और ये गोली बच्चे को। गोली तो फेंक देगा, लेकिन पानी जरूर पिएगा। शाबाश बेटा, चल बस। योर मेडिसिन। थैंक यू। बेटे, खेलने का वक्त अब खत्म हुआ, चलो अब दवाई पियो। सिस्टर, ये दवाई कड़वी है। पीनी तो पड़ेगी, नहीं तो अच्छे कैसे होगे? शाबाश, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। गुड नाइट बेटा। नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। स्वीट ड्रीम्स। सब ठीक हो जाएगा बेटा। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? इसे अपेंडिक्स, इसे ऑपरेट करना होगा। नर्स, गेट द स्ट्रेचर फास्ट। गुड्डू, क्या हुआ बहन जी? गुड्डू कहाँ है? मेरा गुड्डू
लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था। फिर हुआ क्या उसे? उसके पेट में अचानक दर्द उठा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही उसने दम तोड़ दिया। हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए, और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे, अभी तक जाग रहे हो? क्यों नींद नहीं आ रही? कहो तो नींद की गोलियां भेज दूं? राय बहादुर, तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी, फिर तूने उस बच्चे की जान क्यों ली? दुश्मनी और धंधा दो अलग अलग चीजें हैं। तेरी मौजूदगी में बच्चे को मरवा दिया, वो मेरा धंधा था। और दुश्मनी ये है कि तू अच्छी तरह जानता है कि बच्चे की लाश किधर है, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी उम्र खेलने कूदने की बच्चे, राय बहादुर से टक्कर लेने की नहीं। ले, खेल इससे। एसपी साहब, इन लड़कों की बात बिल्कुल सही है। बच्चे के सीने से दिल गायब है। इंस्पेक्टर शिंदे, सर, डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड, अरे मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो है। अरे भैया, इतनी सारी कॉपियां, एक और कॉपी क्यों ले आए?
बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को इस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा। अजय, मेरी कमिश्नर और जज साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट ने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर कल तक हम सबूत इकट्ठा ना कर सकें तो ये मुकदमा हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 6 घंटों की मोहलत देता हूं। रात होने से पहले ये शहर नहीं छोड़ा तो हो सकता है एक मां अपना जवान बेटा खो दे। और हां, ये खिलौना अपने पास रख, ये तुझे राय बहादुर की चुनौती का एहसास दिलाता रहेगा। जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका मां। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बॉम्ब से उड़ा दिया और मैं कुछ ना कर सका मां, मैं कुछ ना कर सका। हम ये जंग हार गए हैं मां, हम ये जंग हार गए हैं। अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है,
और ना ही वकीलों की। तो फिर इसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तू हट जा, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोटे क्या पागलपन है? अजय तुझे मेरी कसम। मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ